हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 8th के चैप्टर नंबर 10 है जो घातांक और घात, उसको हम बेसिक से समझने वाले हैं। तो चलिए कुछ चीज़ें हम बता दें आपको कि जो घात होती है वो किसी भी नंबर की वो पावर कहलाती है। तो जैसे मान के चलो यहाँ लिखा है 20 की पावर जो 2 है, तो यहाँ पर ये 20 है, ये आधार में लिखा है, और ये जो घात लगी है ये 2 की लगी है। तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि अब जो 20 को अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, 20 गुणित 20, मतलब इसका जो आंसर होगा वो कितना, 400 होगा। तो एक बात ये है कि अगर जैसे किसी की पावर 2 है या 3 है, तो 2 की पावर को कहते हैं वर्ग और 3 की पावर को कहते हैं घन, और बाकी कोई भी पावर हो उन्हें हम घात के रूप में ही मतलब उसे मान सकते हैं। और घात का सीधा सा मतलब होता है कि जिसके ऊपर वो लगी होती है उसका उतनी बार अपन गुणा करते हैं। तो चलिए हम कुछ नियम समझ लेते हैं जो हमारी 8th की पुस्तक में दिए हुए हैं, जो घातांकों के नियम कहलाते हैं। हम समझते हैं घातांकों के नियम। जो घातांकों के नियम होते हैं, दरअसल ये नियम हैं जो ये गुणा और भाग में लगते हैं, और जोड़ना और घटाना में इनका मतलब कोई भी वो नहीं रहता। जैसे सबसे पहले भाग का समझते हैं। भाग में ऐसा होता है कि जैसे अगर जैसे हम लिखें कि 10 के ऊपर 3 की घात भागित 10 के ऊपर 2 की घात। तो भाग में क्या होगा कि जैसे अपन इसे कैसा लिख सकते हैं, 10 के ऊपर 3 की घात बटे 10 के ऊपर 2 की घात। तो अपन इससे इसका जो रीज़न है यही है कि ये दो घात से ये 2 घात यहाँ की कट जाएंगी और ऊपर कितनी बचेगी, 1 घात। तो इसे अपन कह सकते हैं ये 10। और अपन इस जो घातांकों के नियम में जो भाग का जो नियम है वो ये है कि जब आधार समान है भाग में तो घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। तो जैसे ये, या फिर मतलब ऐसा मान के चलें, या ऐसा भी हो सकता है कि जैसे अब 2 माइनस 3 माइनस 2, तो ऐसा हो जाएगा, फिर 10 के ऊपर 1 की बचेगी। तो कुछ भी कह सकते हैं अपन, मतलब रीज़न यही है कि इस प्रकार से ये बचता है। फिर आ जाते हैं मतलब इसी में गुणा का देखते हैं। अब जैसे गुणा में लिखा है 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 3। तो ऐसा हो जाएगा कि अपन इसका नियम ये कहता है कि अगर गुणा में आधार समान है, मतलब ये आधार समान है, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो ये हो जाएगा 4 + 3, तो ये आ जाएगा 4 के ऊपर 7, 10 के ऊपर 7 की घात। इस प्रकार से मतलब हम कह सकते हैं कि ये भाग का नियम होता है और ये गुणा का नियम होता है। और अगर इस भाग के नियम में जैसे आधार समान ना हो, हम यहाँ समझ लेते हैं कि जैसे घातें समान हो, मान के चलो जैसे 6 भागित 7 लिखा है और इसके ऊपर भी 2 की घात है और इसके ऊपर भी 2 की पावर लगी हुई है। तो हम क्या करते हैं कि मतलब इसे ऐसा लिखते हैं, ऐसा, और फिर इस प्रकार से फिर हम सारे के ऊपर अपन ऐसा लगा देते हैं, सभी के ऊपर। तो इससे ये हो जाता है कि अगर इसकी पावर भी 2 है और 7 की पावर भी 2 है, तो भाग में अगर जो पावर सेम रहती हैं तो वो सभी पर लग जाती हैं, ये होता है। और गुणा में भी ऐसा ही होता है कि जैसे हम यहाँ गुणा का समझें
कि जैसे लिखा है 7 और 8 और इसकी पावर लिखी है 3 और इसकी पावर लिखी है भी, इसकी पावर भी 3 है, तो ऐसा हो जाएगा 3 × 8 टू दी पावर 3। ये इसका मेन रीज़न होता है। ठीक, अब समझते हैं जैसे किसी, अब ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ये हैं, जैसे मैं बता दूं आपको कि जैसे इसे ध्यान रखें कि किसी की भी पावर है, मान के चलो वो 7 है या कोई भी मान लें अपन, उसकी पावर अगर 0 है तो उसका मतलब होता है 1, चाहे फिर वो किसी की भी पावर हो, मतलब किसी भी संख्या की पावर हो, चाहे वो जैसे मान के चलो हमने लिखा 100 की पावर 0 टू दी पावर 0 होता है, तो इसका मतलब होता है 1 ही होता है। ठीक, और जैसे एग्जाम्पल के थ्रू 11 टू दी पावर 0 = 1, मतलब किसी की भी पावर हम अगर 0 लगाएं तो उसका मान 1 ही होगा। तो अपन इससे समझ लेते हैं कि जैसे a टू दी पावर 0 = 1, मतलब एक ही जगह ये इज, मतलब अपन कोई भी नंबर है, एनी नंबर, ठीक है, इस प्रकार से ये। और अगर जैसे किसी के पावर में गुणा में ऐसा है कि ये की पावर अगर 2 है और फिर उसकी पावर भी की ऊपर 3 की लगी हुई है, तो इसका आपस में गुणा हो जाएगा। जैसे a टू दी पावर 3 × 2 हो जाएगा तो a टू दी पावर 6 हो जाएगा। ये इस प्रकार से हो जाएगा। तो इसे अपन ऐसा समझ सकते हैं a टू दी पावर n टू दी पावर m, तो हो जाएगा n × m, ये। ठीक है, तो जो इसका बेसिक है तो वो अपन ने लगभग समझ लिया है। अब हम इसके सवालों पर जाने से पहले थोड़ा और मतलब जो है हम देख लेते हैं। इसमें लिखा है गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है वो हम समझते हैं। जैसे अगर किसी के पावर में जैसे लिखा हुआ है 10 टू दी पावर -4, ऐसा लिखा हुआ है, तो हम इसे सही तरीके से कैसा लिख सकते हैं, ये मतलब ऐसा लिख सकते हैं कि 1/10⁴ की घात, मतलब जो माइनस का है तो इन्वर्स है वो, मतलब गुणात्मक है तो उसको अपन 1/10⁴ की घात इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। और इसको आप पता ही है इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 10 को 4 बार गुणा करके लिखना पड़ेगा, तो आ जाएगा कितना 1 2 3 4, मतलब ये 1/10,000 आ जाएगा इसका आंसर। तो इसे कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। फिर चाहे वो कोई भी हो, जैसे 10 के ऊपर अगर 5 की घात लगी है तो अपन को इसी प्रकार से -5 की घात लगी है तो कैसा 1/10 के ऊपर फिर अपन 5 की घात आ जाएगी, फिर उसे अपन 5 बार गुणा करके लिखेंगे इस तरीके से। तो ये होता है गुणात्मक प्रतिलोम। हमने घातांकों के नियम भी समझ लिए हैं। अब इसका उदाहरण नंबर 1 हम अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। जो उदाहरण 1 है वो हम समझना प्रारंभ करते हैं कि 2 दी पावर -3 पहला सवाल है, और जो दूसरा सवाल है वो है 1/3 की पावर 2। ये 2 सवाल हैं उदाहरण में। पहले तो हम इन्हें बेसिक से समझना प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन पहले को हल करते हैं। हल दिया है हमें 2 के ऊपर 3 की घात,
ठीक, तो हमें क्या करना है कि हमने अभी बताया ऊपर जस्ट ऐसा कि 10 के ऊपर अगर किसी की पावर है तो उसे अपन नीचे लाएंगे, तो यहाँ पर 1/2 के ऊपर 3 की घात हो जाएगी। फिर हम कैसा कर सकते हैं, इसे ऐसा करके इसे 3 बार गुणा करके लिख लेंगे। ऐसा लिखकर सबको पहाड़ा आता है, 2 का 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 होगा। तो ये इस प्रकार से इसका आंसर हो जाता है। अब हम इसे समझते हैं, ये थोड़ा अलग है। दिया हुआ है 1/3 की पावर -2। तो अब इसको क्या करेंगे कि जब ऊपर माइनस का होता है तो नीचे लाके प्लस कर देते हैं। अब अपन नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो कैसा हो जाएगा, 3/2। तो 3 × 3 = 9। ये बेसिक सा थोड़ा सा सरल है। ठीक, अब उदाहरण 2 हम देखते हैं। उदाहरण 2 देखेंगे, दिया है कॉस उदाहरण 2। पहला है ये सवाल इस करके दिया हुआ है। क्या है सवाल, -4 टू द पावर 5 × -4 टू द पावर -10। तो देखिए इसे समझते हैं पहले बेसिक से अपन। जैसे सबसे पहले दिया हुआ है कि सबसे पहले अपन लिख लें हल। दिया है अपन ये सब जो दिया है वो लिख लें एक बार। ये लिख लिया अपन ने, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे उसी प्रकार से करते हैं जैसा दिया हुआ है कि इसे 1/, क्या कर लेंगे इसे तो अपन ऐसा लिख सकते हैं जैसे ही लिखा हुआ है, बस इसे अपन कर लेंगे ऐसा -4 टू द पावर 10 और ये आ जाएगा एज इट इज ऐसे ही जैसे लिखा हुआ है -4 के ऊपर 5 की घात। ठीक, ये ऐसा ही रहेगा। फिर -4 के ऊपर 5 की घात और इंटू में दिया हुआ है 1/-4 के ऊपर 10 की घात। अब क्या होगा कि अब इसमें अपन इसका 1 का गुणा यहाँ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4 के ऊपर 5 की घात बटे -4 के ऊपर 10 की घात। ठीक है, तो अभी क्या हो गया, आधार समान है तो भाग में घातें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। तो ऊपर जाके कैसा हो जाएगा, -4 5 -10 तो ये हो जाएगा -4 और बचेगा -5 क्योंकि जो माइनस की संख्या है वो बड़ी है यहाँ पर। ठीक, तो ऐसा होके फिर ये नीचे आ जाएगा तो ऐसा 1/-4 फिर ये प्लस का हो जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा तो ऐसा। फिर 4 को अपन 5 बार लिख लेते हैं गुणा करके, -4 गुणित -4 कोष्टक में अपन लिखते हैं, 2 चिन्ह साथ में नहीं लगाते, इस प्रकार से एक बार और लिख लेंगे, ये 5 हो गया। ठीक, तो हम अब पहाड़ा पढ़ते हैं। 4 चौको 16, ठीक है, 16 चौके 64 और 64 चौके कितने होते हैं, 216 और 216 होते हैं फिर 432 हो जाएंगे। यहाँ पर एक बार क्लियर कर लो, 4 चौको 16 फिर 4 चौके ये 16 और फिर इंटू 4। अब ये प्लस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का ही रहेगा अभी। ठीक,
फिर ये हो जाएगा 1/16 का वर्ग कितना होता है, 15 का होता है 225, और ये हो जाएगा 256। ठीक, 256 गुणा में ये 4 माइनस की। तो फिर से अपन करके देख लें। 6 चौको 24, ठीक, 4 पंचे 20 और 2 22, 2 4 दूनी 8 और 2 ये 10। इस प्रकार से हो जाएगा, और ये माइनस का ऐसा एज इट इज आ जाएगा। इस प्रकार से हम ऐसा कर सकते हैं। अब इसे हम और तरीके से भी लिख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर भी हमारा आंसर आ गया था ये, ठीक है। तो जहाँ पर भी आपको मतलब ऐसा बताना हो तो ये भी सही है, ये भी गलत नहीं है, और ये भी आंसर यहाँ पर सही हो जाता है। अब हम दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। क्या लिखा है कि 2 के ऊपर 5 की घात है भागित 2 के ऊपर 6 की घात। ठीक, तो हम समझें इसे कैसा कर सकते हैं। देखिए कि पहले 2/5 लिखा, फिर ये भाग में है तो नीचे आ जाएगा, वैसे भी नीचे आएगा, ठीक है। तो अब नीचे आया तो हो गया ये धन का हो जाएगा, ठीक, ऐसा हुआ। तो अब आधार समान है, ये माइनस का है। अब आधार समान है तो भाग में घातें क्या होती हैं, घटती हैं। तो 2 के ऊपर 5 की घात माइनस माइनस का ये पहले से है, ठीक है। तो 2 के ऊपर माइनस माइनस से प्लस हो जाएंगे, तो ये 11 आ जाएगा आंसर, ठीक। तो यहाँ पर कौन सा नियम लगा कि भाग a⁴m भागित a⁴n, तो हो जाएगा a⁴m-n। ये सूत्र यहाँ लग गया है ना। इस प्रकार से अपन यहाँ ऐसे लिख देंगे। अब उदाहरण नंबर 3 पर आते हैं। यहाँ चार के पावर 3 को 2 के आधार में लिखना है। मतलब जो 4 की पावर 3 -3 है उसे 2 के आधार में लिखना है। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो कि 4 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 2, ठीक है। और 2 गुणित 2 को अपन 2 के ऊपर 2 की घात लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से ऐसा होगा कि 2 के ऊपर ये 2 की घात और लग जाएगी, और इसके ऊपर भी कितने की लगी है, -3 की लगी है। तो अभी मैंने इसके पहले नियम बताया था कि जो घात के ऊपर भी घात लग, मतलब कोष्टक के बाहर घात और कोष्टक के अंदर, तो उनका आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। 3 दूनी माइनस के ये 6 हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर कौन सा नियम लगा, मतलब नियम हो रहा है यहाँ पर कि क्या लगेगा क्या नहीं। तो इस प्रकार से m×n वाला लगा, तो mn हो जाएगा आंसर, ठीक। ये इस प्रकार से अब उदाहरण नंबर 4 पर आएंगे अपन। पहले उदाहरण कर लेंगे, फिर प्रश्नावली पर आते हैं। एक होमवर्क में हम आपको उदाहरण दे देंगे, तो वो आपको करके लाना होगा। क्या है क्वेश्चन, 2 के ऊपर 5 की घात भागित
2 के ऊपर 8 की घात कोष्टक फिर 5 इंटू 2 के ऊपर -5 की घात। ये हमने प्रश्न को लिख लिया। अब आप देख रहे होंगे कि इसमें ये सब के ऊपर घात लगी हुई है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसे ऐसा तोड़ लें कि मतलब 2 के ऊपर ये 5 की घात है, तो सबसे पहले इसके ऊपर भी अपन 5 की घात ये लगा दें, भागित 2 के ऊपर 8 की घात तो है ही, इसके ऊपर भी हम 5 की घात लगा दें, गुणा ये इस प्रकार से। अब इसके ऊपर भी घात लगी है तो 25 ये हो गए, भागित 2 के ऊपर 5 अट्ठे 40 ये हो गए, गुणा। अब ये उसमें है तो अब 1 बटे नीचे आ जाएगा 5 की घात, ये हो गया। फिर कोष्टक अपन पहले हल कर लेंगे यहाँ से, तो पहले भाग कर दें हैं तो हो जाएगा कैसा कि 2 के ऊपर 25 की घात और ये बटे में कितना आ जाएगा 40 गुणित 1 बटे 2 के ऊपर 5 की घात। अब क्या होगा कि जो 25 है इसमें से ये घट जाएगा, यहाँ अपन कर लेते हैं 2 के ऊपर 25 और माइनस ये 40, तो 2 के ऊपर कितने की आ जाएगी 15 की घात, माइनस के रहेंगे वो भी, ठीक है, और गुणा 1 बटे 2 के ऊपर 5 की घात। अब क्या होगा, ऊपर आपस में इसका क्या हो जाएगा, ये गुणा हो जाएगा, तो 2 के ऊपर -15 और बटे 2 के ऊपर 5 की घात, तो आधार समान है तो फिर ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 के ऊपर -15 और फिर माइनस के 5 ये, तो 2 के ऊपर -20 की घात। ये इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। और अपन इसे 1 बटे 20 2 के ऊपर 20 की घात के रूप में भी यहाँ इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये उदाहरण 4 का पहला हो गया। हम और दूसरा समझते हैं। इसी का दूसरा प्रश्न है, क्या कह रहा है कि -4 टू द पावर -3 -4 टू द पावर 3 5 टू द पावर -3 इंटू -5 टू द पावर -3, जिस प्रकार से सवाल है। ठीक है, तो हमें ये अपन को साफ दिख रहा है कि किस प्रकार से करना है। चलिए, तो हम सबसे पहले यहाँ लिख लें हल। दिया है ठीक, तो ये -4 और घात लगी है -3 की, गुणा में क्या है 5 -3 गुणा -5 के ऊपर -3 की घात। ये सीधा सा क्वेश्चन है। हम इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, सभी गुणा में लिखे हुए हैं और सब के ऊपर -3 की क्या लगी हुई है, घात लगी हुई है। ये सब ये पता है, सबके ऊपर -3 की घात लगी हुई है। तो क्या करें, सबसे पहले तो अपन गुणा में एक बार तो अपन को क्या करें कि घात है जो बड़े कोष्टक में, इसे अपन सभी के ऊपर ऐसा लगा देंगे। ठीक, अब सबसे पहले अब भाग करते हैं।
बॉड मास के अनुसार, तो भाग तो है नहीं, यहाँ गुणा ही है, तो अपन गुणा कर लेंगे। 4 पंचे 20 और 20 पंचे होते हैं 100, है ना। 4 पंचे 20 हो गए और 20 पंचे 100, और माइनस माइनस के क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस के कितने आ जाएंगे 100, और जो घात लगी है वो कई की है -3 की। ठीक, अब इस प्रकार से, अब -3 की घात है तो इसे लिख कैसे सकते हैं अपन, 1/100, अब 3/100। यहाँ पर घात आ जाएगी और ये एक ही रहेगा ऐसा, ये। तो इस प्रकार से ये आंसर हो जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, इसी के बाजू में हम कर लेंगे, छोटा है 1/8 गुणित 3 के ऊपर 3 की -3 की घात लगी हुई। ठीक है, तो फिर हमने इसे लिखा कैसा कि अगर देखिए नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस मतलब 8 के ऊपर -1 की घात गुणित 3 के ऊपर -3 की घात। अब देखो 8 को कैसा लिख सकते हैं, 2 के ऊपर -3 की घात गुणित 2 के मतलब 3 के ऊपर -3 की घात। अब यहाँ पर क्या है कि ये घातें समान है, तो क्या करेंगे 2 गुणित 3 और इस सब के ऊपर -3 की घात लग जाएगी, और ये 3 दिन 6 हो जाएंगे, और इसके 6 के ऊपर -3 की घात आ जाएगी, और 1/6 के ऊपर 3 की घात। इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं, तो ये भी इसका आंसर हो जाता है। आप समझ पाए। उसके बाद है एक लास्ट क्वेश्चन है इसी का, 5वां उदाहरण आपको करना है ये, ठीक है। 5वां आपको करना है और 6वां भी, 7वां हम करा देंगे। चलो लास्ट ये और देख लें, चौथे नंबर का क्या है यहाँ। और एक बात और इम्पोर्टेंट है, जब अपन एग्ज़ाम में लिखते हैं तो यहाँ पर मतलब अगर हम जो गुणधर्म यूज किया है, हमने जो घातांक का नियम यूज किया है, वहाँ अपन लिख सकते हैं कि किस नियम से अपन ने ये हल किया हुआ है। तो जैसे यहाँ पर हम लिख दें e⁻m-, तो क्या लिख देंगे, ठीक है, मतलब 1/a⁻m। तो इससे क्या होता है, जो एग्जामिनर जो जांचने वाले रहते हैं वो नंबर नहीं काटते हमारे, उनको साफ दिखता है कि कहाँ से कैसे आंसर आया है। ठीक है, यहाँ पर भी हम इसी को लिख देंगे क्योंकि यही लगा था ऐसा। चलिए अब आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं। जो लास्ट उदाहरण रह गया है हमारा वो देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, -3 to the power 4 इंटू 5, ये छोटे कोष्ठक के अंदर है, ये 3 और इसकी पावर है 4। ये उदाहरण चौथा, मतलब चौथे का चौथा। तो हम समझते हैं, सबसे पहले हम लिख लेंगे इसे हल। जो सेम इसी क्वेश्चन को अपन ऐसा दिया है, हमें लिख लेंगे 5/3 के ऊपर 4 की घात। अब क्या करते हैं कि जो -3 है इसे अपन ऐसा लिख सकते हैं, 1 गुणित 3 के ऊपर ये 4 की घात गुणित 5/3 के ऊपर ये 4 की घात। क्योंकि हमने पढ़ा है कि 1 को गुणा हम किसी में भी करते हैं
तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एज इट इज़ वैसे ही रहता है। तो हमने इसे ऐसा तोड़ दिया। अब यहाँ पर एक जो घातांकों का नियम होता है वो लग जाएगा कि अगर जैसे कोई भी मान के चलो a इंटू बी टू द पावर n है, तो वो क्या हो जाएगी, a के ऊपर भी n की घात हो जाती है और फिर b के ऊपर भी n की घात। तो उसी प्रकार हम इसे यहाँ लगा देंगे, तो -1 के ऊपर 4 की घात गुणित 3 के ऊपर 4 की घात, और एक गुणा में कितने हो जाएंगे। अब यहाँ पर भी एक गुणधर्म लग जाएगा, वो आपको पता है कौन सा है, कि जब हम यहाँ लिख देंगे, मतलब इसको एक एज इट इज़ ऐसा इस बार लिख लेंगे, फिर अगली बार हम कर देते हैं। तो फिर इसमें गुणधर्म है जो वो लगेगा, इसे हम एक बार लिख लेंगे। यहाँ पर ये गुणधर्म कौन सा है वो हम बता दें। जैसे a/b टू दी पावर n है, तो उसका वो होगा a के पावर भी n की घात और b के पावर में भी n की घात। ठीक है, अब हम इसे लिख लेंगे -1 5 के ऊपर 4 की घात और ये 3 के ऊपर भी 4 की घात। ठीक, इस प्रकार से ये गुणा में और ये भाग में है, तो इसको अपन क्या कर देंगे, काट देंगे। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि आधार समान है तो ऊपर जाके ये घातें घट जाएंगी, तो वैसे भी हो जाएगा। तो अपन क्या कर देंगे, यहाँ पर माइनस का अब 4 बार करेंगे तो वो माइनस का, जैसे कोई भी सम की घात लगी हुई है और नीचे माइनस का है तो वो प्लस में चला जाएगा, तो इसका 4 बार गुणा करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, और गुणा में ये 5 के ऊपर 4 की घात है। ठीक, तो फिर इसका करेंगे तो 5 के ऊपर ये 4 की घात ही आ जाएगी। इस प्रकार से यह आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम समझते हैं एक लास्ट एग्जाम्पल है, उसके बाद हम छठा एग्जाम्पल आपको देंगे करने को। एक और समझ लेते हैं, 5वां एग्जाम्पल है, समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है, हम लिख लें उदाहरण फिफ्थ। m का मान ज्ञात कीजिए। ताकि -3 टू दी पावर m+1 इंटू -3 टू दी पावर 5 बराबर -3 टू दी पावर 7। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चन अपन ने लिख लिया, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों को पता होगा कि एक नियम होता है कि जिसकी आधार समान है तो उनकी घातें भी आपस में क्या हो जाएंगी। यहाँ पर देखिए ये गुणधर्म लग जाएगा हल में, हम इसे आगे करते हैं कि यहाँ और यहाँ ये क्या है, आधार समान है। तो जब गुणा में आधार समान होता है तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। एग्जाम्पल अपन इसका ये यहाँ पर घातांक का एक नियम लिख लेते हैं कि a इंटू ए, तो घात अगर n और m की लगी होती है तो क्या हो जाएगी, a टू द पावर m+n हो जाता है। ठीक है, और जब आधार बराबर है तो घातें भी बराबर हो जाएंगी यहाँ पर। तो हम इसे आगे लिखते हैं -3m+1 + 5 इक्वल टू -3
टू द पावर 7। अब यहाँ पर क्या होगा, आधार बराबर है तो घातें भी बराबर हो जाएंगी। तो m + 1 + 5 बराबर 7। तो क्या हो गया ये, m + 6 बराबर 7। तो m बराबर 7 - 6, ये पक्षांतर है, ये हो जाएगा 1। तो इस प्रकार से m का मान क्या आ जाएगा, 1। ये आंसर हो गया। ठीक है, तो अब आप उदाहरण नंबर जो 6वां है वो हमें होमवर्क में करके बताएंगे। तो वो उदाहरण नंबर 6 है जो मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ। टू बाई 3 टू दी पावर -2 का मान प्राप्त कीजिए। ठीक, तो ये आपको होमवर्क में जो HW रहेगा आपका। ठीक है, अब एक उदाहरण है जो वो मैं आपको करवा दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए उदाहरण ये 7 है। इसने कहा है सरल कीजिए, सरल कीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ये कहलाता है मंझला कोष्टक या सर्पाकार कोष्टक भी कह सकते हैं अपन इसे। 1/3 टू द पावर -3 माइनस छोटे कोष्टक में 1/2 टू द पावर -3, और ये मंझला कोष्टक भागित 1/4 के ऊपर -2 की ये घात हो जाएगी। ठीक, तो हम इसे बेसिक से समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोष्टक को हल करते हैं। ठीक है, तो अभी आपको ये पता होगा कि देखो एक गुणधर्म है, हमने बार बार आपको बताया है कि यहाँ हल लिख लेंगे। ठीक है, तो जब ये घातें लगी हुई हैं इसकी बाहर, तो अपन इसके अंदर लगा लेंगे कि 1 के ऊपर -2 की घात बटे 3 के ऊपर -2 की घात, और ये माइनस। ठीक, फिर क्या करेंगे, 1 के ऊपर -3 की घात, और बटे में क्या लिख लेंगे, 2 के ऊपर -3 की घात। ऐसा हो गया। अब इसे कोष्टक में अपन, ये छोटा कोष्टक हल हो गया। अब आगे अपन करेंगे इसी प्रकार, इसको अपन कर लेंगे 1 के ऊपर -2 की घात और 4 के ऊपर -2 की घात। अपन ने ये सॉल्व कर लिया। अब क्या है कि अपन इसे पलट लेंगे, तो जो ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा और ये पलट जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, इसे ऊपर ले गए तो ये प्लस का हो गया, और इसे नीचे लाए तो ये भी प्लस का हो गया, माइनस। इसी प्रकार से इसको ऐसा कर लिया। ठीक, अब फिर से अपन इसको कोष्टक के अंदर रखेंगे, और ये जो इसी प्रकार से इसको बदल लेंगे अपन। 4 के ऊपर 2 की घात, 1 के ऊपर 2 की, ये पावर अपन लगा देते हैं। ठीक है, अब इसे लघुत्तम अगर हम लेंगे तो कितना आएगा, 1 की पावर मतलब इसे हमने सॉल्व किया तो एक, तो देखो एक तो एक ही रहेगा यहाँ पर। जैसे मान के चलो, हम तुम्हें लघुत्तम भी लेना बताएंगे कि 1 का तो 1 ही आएगा। ठीक है, फिर 1 का अपन इसमें किया तो 3 के पावर 2 ही रहेगा, माइनस इसमें करेंगे तो 2 की पावर 3 ही रहेगा। ठीक है, भागित, अब ये हो जाएगा 4 चौका 16 हो जाएगा, और 1 का ये 1 ही रहेगा। ठीक है, और 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, और 2 की ये घात 8 हो जाएंगी, और भागित ये हो जाएंगे कितने, 16/1, और 1 ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसमें से कितना बचेगा, 1 और 1, और ये नीचे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 16, और फिर उनके बटे में 1। तो अब ये
आपने पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में कि जो ऐसा होता है कि ये पलट जाते हैं। कैसा, हम आपको बता दें कि 1/1 तो ऐसा ही रहेगा, फिर ये गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा, मतलब ये ऊपर से फिर क्या होता है नीचे आ जाता है, तो 1/16 हो जाएगा। तो ये आंसर में 1/16 ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये सोच रहा था कि इससे 2-3 प्रकार से इसको कर सकते थे। लघुत्तम भी नहीं लेते तो एक का एक ही रहता है, फिर एक का एक ही रहता है, यहाँ से अपन घटा के वो कर सकते थे। ठीक है, अब इसी का दूसरा हम करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, मैं आपको दूसरा है 5/8 के ऊपर -7 की घात गुणित 8 के ऊपर 5 की घात, हमने ये लगा दी और फिर -5। इस प्रकार से क्वेश्चन है, तो हम इसे जल्दी से इजी वे में सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो जो ये घात लगी है, सबसे पहले तो इस घात का मतलब होता है कि अगर ये कोष्टक के बाहर लगी है तो इसके अंदर यहाँ पर इसको अपन लगा देंगे। तो देखिए हमने हल लिखा। ठीक है, जहाँ भी आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं दोबारा वहाँ पर आपको मतलब दूसरी वीडियो में मैं समझा दूंगा। इसमें टोटल उन्होंने जोड़ना घटाना गुणा भाग के रूप में ही हमें जो घातांकों के गुणधर्म हैं, नियम हैं, उनको बताने का प्रयास किया है। तो उस हिसाब से हम इन्हें सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमने इसे कौन सा गुणधर्म लगाया, a/b के ऊपर अगर n की घात है तो उसे हम क्या कर सकते हैं, a के ऊपर n की घात और b के ऊपर भी n की घात। ठीक है, और आगे इसी में एक गुणधर्म और लगेगा कि जो अगर पिछले कक्षा में आपने पढ़ा होगा और 8th में भी आपने पढ़ा है कि जो गुणा है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। कौन से नियम का, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ठीक है, तो आगे ये अभी आप देखेंगे कि इसका यूज़ अभी होगा। तो सबसे पहले हमने इसे क्या लिख लिया, 5 के ऊपर -7 की घात और बटे 8 के ऊपर -7 की घात गुणा 8 के ऊपर -5 की घात बटे 5 के ऊपर -5 की घात। इस प्रकार से हमने इसे लिख लिया। अब देखिए क्या होता है कि इन्हें हम पलट लेंगे। ठीक है, इन्हें हमने क्या कर लिया, पलट लिया। तो क्योंकि देखो अपन गुणा में क्या करते हैं, क्रम विनिमय नियम का पालन हो जाता है, तो इसको यहाँ लिख सकते हैं। तो इसको यहाँ किया और 5 के ऊपर -5 की घात गुणित 8 के ऊपर -5 की घात एज इट इज रखा और ये यहाँ जाएगा। ठीक है, अब एक गुणधर्म लगा अभी यहीं की यहीं कि आधार समान है तो भाग में घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। तो कैसा लिखेंगे, a अपॉन ये के पावर अगर n और m की है तो बराबर क्या हो जाएगा, a⁻n-m हो जाता है। ये गुणधर्म यहाँ पर लगेगा। तो 5 के ऊपर -7 की घात तो है और माइनस की घात ये भी है। ठीक है, और गुणा 8 के ऊपर -5 की घात है माइनस और ये घात पहले से है। ठीक, तो माइनस क्या हो जाएगा यहाँ प्लस, तो 5 के ऊपर -2 की घात आ जाएगी और 8 के ऊपर 2 की घात आ जाती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि अब देखिए क्या होगा कि अपन इससे क्या सा सीखा अपन ने इसे हल करना कि 1/5 के ऊपर 2 की घात और ये 8 के ऊपर 2 की घात। ठीक है, तो 8 के ऊपर 2 की घात और 5 के ऊपर भी 2 की घात। और अब इसे हम वैसा भी लिख सकते हैं कि 8 और का अपन वर्ग करेंगे तो 64 और 5 का वर्ग करेंगे तो 25। ये हमारा आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जो चैप्टर है अपना उसके एग्जाम्पल और उसके जो नियम थे वो समझ लिए हैं, जो अध्याय 10 है। ठीक है, तो अब आगे हम अगली वीडियो में इसकी प्रश्नावली जो 10.1 है उसके पूरे सवाल बेसिक से करेंगे। ठीक है, आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और जिनको भी ज़रूरत है तो आप उनको शेयर ज़रूर करें। ठीक है, धन्यवाद।